स्कॉलरशिप के बारे में जिसको स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है हाँ। ऐसा नहीं है कि इस साल का है बल्कि मतलब बहुत साल से ऐसा चलती हो रहा है कि मतलब स्कॉलरशिप हमेशा लेट होता है और इस वजह से कल जो रैली हुआ तो आप थोड़ा सा स्कॉलरशिप मतलब कब तक स्टूडेंट को मिल स्कॉलरशिप का देखिए जो इशू है, जो पिछले बरस और जो उससे पहले भी कुछ मैंने सुना कि डिले हो रहा था, तो जब मैं कार्यभार संभाला है उसके बाद मुझे पता चला कि स्कॉलरशिप ये है मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, तो वहाँ से आता है। इसके बाद हमारा स्टेट एक्सचेकर में आता है। फ्रॉम हेयर ड्यू डिलिजेंस करके हम फिर वापस जाके उसको वहाँ पे नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में डीबीटी और पीएफएमएस के लिए भेज देते हैं। तो इसके बाद वहाँ से बच्चों को जाके डिसबर्स होता है। और इस बार का जो मैं बताऊं कि 3 जुलाई तक हमारा यहाँ से डिपार्टमेंट से और सरकार की तरफ से सारा कंप्लीट करके हमने एनएसपी और डीबीटी पीएफएमएस के लिए भेज दिया है। तो बाद में हमें पता चला कि कुछ टेक्निकल इश्यूज था वहाँ पे, जहाँ में पीएफएस बोर्ड में थोड़ा इश्यूज चल रहा था, उसके लिए थोड़ा डिले हो गया। लेकिन ये एक पेरिनियल जैसे प्रॉब्लम जैसे लग रहा है कि मतलब हर साल जैसे लोग बता रहे हैं, क्योंकि पिछले वर्ष का तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन जो भी हुआ होगा मतलब इट्स नॉट इल इंटेंडेड डिले। The delay is because of those procedures. It takes a lot of procedure because it pertains to financial matter. तो उसमें थोड़ा तो ड्यू डिलिजेंस होना पड़ता है। तो ड्यू डिलिजेंस में आपका बच्चों तक पैसा कैसे सीमलेसली पहुंचाना है और कहीं कहीं में भी डिले ना हो, there's no stumbling block, तो we have to take utmost care, so that the beneficiaries get their due. उस दौरान में जैसे हमारा पास जैसे 20 जून को आया था, 20 जून के बाद फिर हमने राज्य सरकार से भी कुछ पैसे उधार लिया है ना, जो क्योंकि पूरा पैसा नहीं है तो जो गैप फंड को भी हमने टेकन इट ऑन लोन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ऐसे करके जो सारा चीज करके मैं जैसे बता 3 जुलाई तक तो हमने पूरा हमारा तरफ से पूरा कंप्लीट करके भेज दिया। एंड द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ दिस थिंग नेशनल जो स्कॉलरशिप पोर्टल में है। तो वहां से मेरे ख्याल में अब तक तो शायद पैसे आ जाना चाहिए, आधा शुरू हो गया होगा मेरे ख्याल में। आई डिड नॉट टेक द अपडेट बिकॉज लगा कि मेरे को पूरा शायद हो गया, शायद मेरे ख्याल में बाय नाउ स्टूडेंट मस्ट हैव स्टार्टेड गेटिंग देयर स्कॉलरशिप। मुझे भी खबर भी मिला कि बच्चों को मिल रहा है स्कॉलरशिप। तो ये है अभी तक का। और जो दूसरा जो मेजर इश्यूज है कि ये कि सालों साल हमेशा ये क्यों प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसको लेके मैंने डिपार्टमेंट के साथ भी मैंने डिस्कशन किया था। लॉट ऑफ अनएवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस जहाँ ह्यूमन इंटरवेंशन भी काम नहीं आता है, तो उस तरीका से कुछ कुछ हो जाता है। और एक जो मेजर एक प्रॉब्लम मैंने जो देखा है कि लाइक आई सेड दिस इज अ फंड फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल अफेयर्स एंड इट द लाइन डिपार्टमेंट इज ट्रैवल अफेयर्स का, यहाँ पे हमारा सजेता डिपार्टमेंट है। तो सजेता के में के बजाय हमारा एजुकेशन को आ गया, तो उसमें भी थोड़ा इंटर मिनिस्टेरियल उसमें भी थोड़ा डिले हो जाता है। टू ओवरकम ऑल द सिचुएशन इवन आई हैड डिस्कशन विद द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आल्सो। आई सेड द फंड शुड स्ट्रेट वे गो टू द लाइन डिपार्टमेंट सो दैट वी कट डाउन फ्यू डेज ऑफ डिले देयर आल्सो, तो उसमें बच्चों को और भी थोड़ा राहत मिलेगा। तो एंड प्लस हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जो भी बन पड़ेगा whatever assistance is needed we will give them in the larger interest of our student community। क्योंकि आई कैन अंडरस्टैंड द फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि पैसा मिल रहा है नहीं मिल रहा है, लेकिन उनको भी ये समझना चाहिए कि इनका पैसा कहीं गायब नहीं हो रहा है, इसका पैसा कहीं मिसयूज नहीं हो रहा है। तो ऐसा ऐसा सोशल मीडिया में हमको सुनने को मिला कि स्टूडेंट्स ऐसे इनकी पैसा खा गया या पैसा को मिसयूज कर दिया, ये मन धरन बातें हैं। और कोई अगर उनको ऐसे बहकावे में ला रहा है तो भी उनको सुनना नहीं चाहिए, बिकॉज आपका पैसा है आपको ही मिलेगा, इसमें कोई आपका पैसा ना खाने वाला है ना कोई इसको मिसयूज करने वाला है। दिस इज योर मनी, यू विल गेट इट एंड दिस इज योर एंटाइटलमेंट, तो दे शुड अंडरस्टैंड दैट। तो मैं इतना ही कह के मैं यही बोलूंगा कि हर चीज में सीमलेसली करने में कभी कभी थोड़ा डिले हो जाता है, तो दे शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड। फ्रस्ट्रेशन होता है जरूर, बट आगे इस तरीके से ना हो। ऑब्वियसली वी विल ट्राई टू फाइंड स्विफ्टेस्ट पॉसिबल वे। तो इसलिए फर्स्ट स्टेप विल बी ट्राइंग टू रिवर्ट इट बैक टू द पेरेंट डिपार्टमेंट, आउट ऑफ द पर्व्यू ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट, क्योंकि इससे मेरे ख्याल में काफी हद तक थोड़ा एक्सपीडाइट होने में मदद मिलेगी। तो ये मतलब ये जो ये स्कॉलरशिप की जो प्रॉब्लम है तो हर साल से
मेरे कॉलेज में सबसे ये प्रॉब्लम चलता हुआ है, तो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। तो ये प्रॉब्लम को परमानेंट सोल्यूशन मतलब ये चीज़ के लिए आप क्या करेंगे? No, no, that's what I'm saying. Because see, first thing first, the fund is a government of India fund. So ये जब as and when it comes to state government, then the whole process starts. अगर वहाँ से लेट आ जाते हो तो we don't have any control over that. At the most we can request. Now I'm saying that now on education department will not be part of the disbursing the scholarship. It will be the parent department. So we can guide the parent department also उसमें. और कभी कभार हो जाता है बिकॉज टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट है इसमें, है ना, डिजिटल ट्रांजेक्शन का इन्वॉल्वमेंट है, तो कभी हो जाता है. हम लोग भी कभी बैंक जाता है तो बैंक का वो नेटवर्क फेलियर हो जाता है, तो उसमें हमको 2-3 दिन वेट करना पड़ता है अपना पैसा निकालने के लिए. दिस ऑल हाईली टेक्निकल चीज है, तो टेक्निकल स्नैक्स तो होता है. वी हैव टू अंडरस्टैंडिंग जहाँ में हमारा इंटर डिपार्टमेंटल और एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज जहाँ पे है थोड़ा, उसको हम लोग करेक्शन करेंगे, है ना. एंड लाइक आई सेड, सो लाइक बिकॉज आई एम ए न्यू मिनिस्टर, तो मैं वही थोड़ा इसको रिसर्च करने का कोशिश कर रहा था, तो लगा कि बेस्ट सॉल्यूशन एज ऑफ नाउ इज टू रिवर्ट इट बैक टू द सचेता डिपार्टमेंट, एंड सो दैट वी ट्राई टू expedite the whole thing. Thank you.